Hello students, welcome back in my YouTube channel Math Success. Please subscribe my channels for more videos. हमने कल तक सेट्स का टॉपिक स्टार्ट किया था. सेट में हमने बिलोंग्स और सबसेट का कंसेप्ट समझ लिया था. बिलोंग्स और सबसेट्स की डिफरेंट आई थिंक सबको समझ आ गया होगा. उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेट्स. सेट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी हैं, किसको कौन सी टाइप्स बोलते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे. ओके. और अगर आपने पीडीएफ्स वगैरह देखने हैं, क्वेश्चंस आंसर, तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. चलो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. टाइप ऑफ सेट्स. फर्स्ट टाइप कौन सी होती है? एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट. इसे एम्प्टी भी बोलते हैं, वॉइड भी और नल भी. इसे वॉइड क्यों कहते हैं एम्प्टी सेट? बिकॉज इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता. जिस सेट में एलिमेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाए दैट इज़ कॉल्ड द एम्प्टी सेट. लाइक जैसे यहाँ पे हमें a इज़ इक्वल टू 5 गिवन है. इट मीन्स ये सेट नहीं है. ये सेट कब होता है? जब इसे हम ब्रैकेट में रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में इसे डिस्क्राइब करते हैं. बट यहाँ पे क्या है, ए को ऐसे ही 5 लिख दिया. इट मीन्स दिस इज़ एम्प्टी सेट. कोई भी सेट नहीं है. या इसको हम ऐसे भी डोनेट कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 5 लिखा होगा. अगर कोई आपको ब्रैकेट गिवन है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स दैट इज़ एम्प्टी सेट. ओके. ये प्रेजेंटेशन है एम्प्टी सेट की. नेक्स्ट है, या फिर जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया, एक सेट है एक्स इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 2. अब देखो लेस देन 2 कोई प्राइम नंबर होता है? कोई भी प्राइम नंबर बताओ अगर कोई लेस देन 2 होता है, वो नहीं होता. तो डैट मीन्स हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5. इट मीन्स नल एलिमेंट आ गया, नो एलिमेंट्स. ओके. सेकेंड टाइप है हमारी सिंगल्टन सेट. सिंगल्टन सेट इज सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट, जिसमें सिर्फ एक वैल्यू हो. सिंगल मीन्स ओनली वन वैल्यू लाई करे किसी सेट में, दैट इज कॉल्ड द सिंगल्टन सेट. अब इसमें देखो जैसे यहाँ पे भी सिंगल्टन है, ये एक किसी का नेम आ गया, दैट इज सिंगल्टन सेट. सेकंड इज 5. अब देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है. यहाँ पे देखो ए हमारा एक सेट के अंदर गिवन है 5. यहाँ पे हमारा ओनली 5 था जो कि कोई भी सेट नहीं है. दैट मीन्स ये हमारा क्या था? एम्प्टी सेट. लेकिन यहाँ पे ये हमारा सिंगल्टन सेट बन गया. अगर हम किसी को इसके अंदर डिनोट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में, तो वो हमारा अंदर एलिमेंट बन जाता है, चाहे वो 5 है. ये नहीं देखना कि यहाँ पे अगर 5 आ गया दैट मीन्स दिस इज एम्प्टी सेट. नो, दिस इज अ सिंगल्टन सेट. ओके. डिफरेंस समझ आ रहा है? अगर हमारा किसी ब्रैकेट के अंदर सेट बिल्डर फॉर्म में 5 है, इट मीन्स दिस इज अ सिंगल्टन सेट. लेकिन अगर ओनली 5 है, ये किसी सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, ये 5 है मीन्स एम्प्टी है, नल सेट है, दैट इज एम्प्टी सेट. ओके. नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स. अब देखो फाइनाइट सेट कौन से होते हैं और इनफाइनाइट कौन से. फाइनाइट सेट्स हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. मैंने आपको कार्डिनल नंबर एक्सप्लेन किया था. फाइनाइट सेट्स वो होते हैं जिनका हम कार्डिनल नंबर बता सकें, है ना, जिनकी वैल्यू फाइनाइट हो. लाइक हमें एक सेट गिवन है ए इज, जैसे हमें ए इज इक्वल टू गिवन है 1 2 3. इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, या ऑर्डर, या इसे हम कार्डिनल नंबर्स भी बोल देते हैं. इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3. जितने एलिमेंट्स है उसका वो ऑर्डर और कार्डिनल नंबर हो जाएगा. दैट मीन्स 3. इट मीन्स ये फाइनाइट हो गया. फाइनाइट सेट के लिए जिसकी हम हैविंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर सके, दैट इज कॉल्ड दी फाइनाइट सेट्स. ठीक है. इसे किसी भी फॉर्म में, जैसे इन्होंने एक सेट गिवन दे दिया और अगर हम इसकी दूसरी फॉर्म देखें तो उसमें टेबुलर फॉर्म में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 10, मतलब तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? ये इक्वल टू 10 भी है साथ में, मतलब 10 साथ में इंक्लूड हो रहा है. दैट मीन्स कार्डिनल नंबर क्या हो गया? 10. मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? फाइनाइट. दैट इज कॉल्ड दी फाइनाइट सेट. आगे आ जाता है हमारा इनफाइनाइट सेट्स. अब देखो इनफाइनाइट कौन से होते हैं.
जो जिनकी हम नंबर ऑफ कार्डिनल नहीं होता, इनफाइनाइट होता है। नंबर ऑफ कार्डिनल ऑफ किसी सेट का अगर इनफाइनाइट हो जाए दैट इज कॉल्ड दी इनफाइनाइट सेट्स। अगर हम जैसे मैं आपको बोलूं कि सेट ऑफ इंटीजर्स का बताओ कार्डिनल नंबर, हमें नहीं पता, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी लें 1 2 3 अप टू सोन, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। इट मीन्स तो क्या हो गए ये इनफाइनाइट सेट्स। अब दो चीज़ें आती हैं इनफाइनाइट सेट्स में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स। जो हमारे इनफाइनाइट होते हैं वो काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं। जो इनफाइनाइट सेट काउंटेबल हो जाएं उन्हें क्या बोलते हैं, एन्यूमरेबल, ठीक है। एंड अदर इज अनकाउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट का ये पूरा हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, अभी हम टाइप्स ऑफ सेट्स कंप्लीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट्स। ये इक्विवेलेंट सेट्स का मैंने कल की वीडियो में भी आपको समझाया था। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स में डिफरेंट समझना है। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि एलिमेंट इक्वल हो, ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं। लाइक ए आपको ये सेट गिवन है, बी में कुछ और गिवन है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनकी नंबरिंग सेम है, 1 2 3 1 2 3, ओके। तो उनकी नंबरिंग सेम है, दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट सेट्स, ओके। और इसके ऑपोजिट अगर हम इक्वल सेट देखें तो इक्वल सेट में क्या हो जाएगा, इक्वल सेट कौन से होते हैं, इक्वल सेट्स उन्हें बोलेंगे लाइक ए और बी टू गिवन ए सेट, उनका नंबर भी सेम होना चाहिए और जो उसमें एलिमेंट्स होंगे वो भी सेम ही होने चाहिए, ठीक है। लाइक जैसे हमारे पास तभी इक्वल सेट बनेगा अगर जितने भी एलिमेंट है, फॉर ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी, ओके। जैसे हमारे पास एक दे दिया ए इज 1 2 3 एंड बी सेट क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 3, लेकिन इसका मीनिंग भी तो यही है। अगर हम इससे टेबुलर फॉर्म से ये फॉर्म बनाएं तो लेस देन इक्वल टू 3 नेचुरल नंबर कितने हैं, 1 2 3, तो ए और बी सेट इक्वल हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल एंड ए बी इज आल्सो इक्वल, दिस इज कॉल्ड द इक्वल सेट्स, ओके। आगे हमारा आ जाता है सबसेट एंड सुपरसेट। ये हमारा कल एक्सप्लेन हो गया था। सबसेट जो किसी सेट का पार्ट होता है और सुपरसेट क्या था, जो सबसेट का अपर वाला पार्ट। लाइक जैसे यहाँ पे ए हमें सेट गिवन है, ये सुपर सेट है। सुपर का मीनिंग क्या है, बड़ी चीज़, ठीक है। तो और जो नीचे है ये क्या है, सब मतलब छोटा पार्ट। दैट मीन्स ये हमारा सुपर सेट हो गया और जो इसके पार्ट्स हैं वो क्या हो गए, सबसेट। और आगे ये इनको प्रॉपर इम्प्रॉपर सेट्स में आपको ये एक्सप्लेन करा दिया था, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर सेट्स। अब पावर सेट्स कौन से होते हैं, सेट, सबसेट, उसके बाद आ जाता है पावर सेट। पावर सेट, अब देखो जब हमने सेट किया था, सेट का क्या था, कोई भी एक सेट गिवन दे दिया किसी भी फॉर्म में। सबसेट क्या था, 1 2 3, सबसेट इस सेट के जो पार्ट्स बन जाएं, लाइक 1 2 3, ये क्या हो गया, सबसेट। अब आ जाओ पावर सेट पे। व्हाट इज पावर सेट, पावर सेट का मीनिंग क्या है, जो ये सेट के सबसेट हैं इनको फिर एक सेट में डिफाइन करना, दैट इज कॉल्ड दी पावर सेट। और इस पावर सेट को हम डोनेट करते हैं पी ऑफ ए से। मतलब इसको, इसके जो सबसेट हैं उसको कैसे हम लिखेंगे, एक सेट में डोनेट कर देंगे, 1 2 3 1 2 3, ये सेट भी खुद का एक सबसेट होता है ना, ऐसे ही 1 2 अप टू सोन 2 3 1 3 5, ओके। पावर सेट का मीनिंग सेट, सबसेट, पावर सेट। अब ये तीनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि सेट क्या है, उसके बाद सबसेट आता है और सबसेट से पावर सेट बनते हैं। जब हम सबसेट्स को पावर सेट में डोनेट करते हैं दैट इज कॉल्ड दी पावर सेट्स। इस सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट्स, इन्होंने भी डेफिनेशंस का मीनिंग क्या है कि सेट ऑफ ऑल, जितने भी सेट हैं सबसेट्स के, ये सबसेट है ना, इनका जो सेट बन गया दैट इज कॉल्ड दी
पावर सेट लाइक 5 1 2 3, ये इसके सारे पावर सेट हैं और इनका एक सेट बना दिया सबसेट से, दैट इज कॉल्ड दी पावर सेट्स। ठीक है, अब देखो ये हमने बिलोंग्स और सबसेट का, अगर किसी ने नहीं देखा तो मेरी फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पे क्लियरली आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा बिलोंग्स टू और सबसेट्स में। ओके, आगे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे पावर सेट में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट 2 की पावर n। मान लो हमारे पास कोई जैसे यही सेट गिवन था 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर पूछे जाएं पावर सेट में कितने होंगे 2 की पावर n। यहाँ पे n क्या है, एलिमेंट, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगा 3, 8 एलिमेंट यहाँ पे हमारे लाई करेंगे पावर सेट्स में। ओके, अब देखो आपको एग्जाम्पल के थ्रू इजी समझ आ जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। a इज इक्वल टू 5। अब ये हमने देखो किया था, 5 क्या होता है, एम्प्टी सेट। 5 को किसी भी ब्रैकेट में कोई सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में डोनेट नहीं है, दैट मीन्स ये एम्प्टी है। एम्प्टी सेट का अगर नंबर ऑफ कार्डिनल क्या होगा 0, क्योंकि अगर सिंगलटन होता है तो उसका नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर 1, लेकिन यहाँ पे 5 है तो इसका क्या होगा 0। तो देखो अगर 0 है तो हमने सबसेट का फॉर्मूला किया था, टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे में 2 की पावर n। n क्या है 0, तो 0 पुट करोगे 2 की पावर 0 इज 1। अब देखो जब 1 आ गया तो एक सबसेट हो गया, 5 एक सेट है, इसका सबसेट कितना आया हमारे पास 1, तो वो सबसेट क्या हो गया, सबसेट को हम डोनेट कैसे करते हैं इस फॉर्म में ना, तो ये हमारा क्या हो गया इसका सबसेट। ओके, अब जब इसका सबसेट आ गया, सबसेट को हमने पावर सेट में लिखना है, दिस इज सबसेट ऑफ ए। पावर सेट में हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट्स में सेट ऑफ ऑल ऑफ कलेक्शन को, जब हम सबसेट की कलेक्शन को हम लिखते हैं सेट में, दैट इज कॉल्ड दी पावर सेट। अब देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट ए में 1 एलिमेंट हो गया, तो अब इसका सबसेट निकालेंगे। इसका सबसेट देखो ना, इसका सबसेट क्या है, सबसेट ऑफ पावर ऑफ ए 2 की पावर। अब ये वाला ले लेंगे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो पावर सेट फर्स्ट में आ गए 2 की पावर 1, 2 एलिमेंट्स। तो अब जो ये सेट है, इस सेट के सबसेट कितने हो जाएंगे 2, तो वो कौन से हो जाएंगे 5 एंड दिस वाला 5। ये सबसेट हो गया, एक ही अपने आप का सेट हो गया, एक 5 तो होता ही है हर एक एलिमेंट का, और एक ये पार्ट। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट्स में कितने आ गए 2। अब हम इसका सबसेट लेंगे, इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है 2 की पावर 2, फॉर्मूला तो सब में वही लगाना ना, 2 की पावर n एलिमेंट्स, जो यहाँ पे किया है नंबर ऑफ, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट्स के एलिमेंट्स कितने होंगे 2 की पावर n। तो हमने यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो अब क्या आ गया पावर ऑफ सेट्स, पावर ऑफ सेट्स ए में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे 4। अब वो 4 कौन कौन से हैं, एक तो हर एक सेट खुद का सबसेट होता है 5, एक 5 हमारे पास सेट में थी उसका बना दिया सबसेट, और एक खुद पूरा सेट ये ए सेट था वो इटसेल्फ इज अ सबसेट, और एक सिंगल 5 एलिमेंट। होप ये पावर सेट का समझ आ गया होगा, राइट। अब देखो क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे एज ए PDF, यहाँ पे हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं जस्ट। नेक्स्ट है हमारा, हम टाइप्स ऑफ सेट कर रहे थे ना, कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट्स। 2 sets are said to be comparable if one of the 2 sets a subset of other। कंपेयर का मीनिंग क्या होता है, हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे से किसी चीज़ों से, है ना, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एक दूसरे को जब एक के सेट को दूसरे सबसेट से कंपेयर करेंगे, दैट इज कॉल्ड दी कंपेरेबिलिटी। लाइक ABC सेट गिवन है, B इज ABCD, C अनदर गिवन है, A इज अ सबसेट ऑफ AB, देन बट देखो यहाँ पे क्या है ABC गिवन है,
ये सबसेट है बी का, बट सी का सबसेट नहीं है, क्योंकि सबसेट क्या होता है, किसी सेट का पार्ट। सी में ए और डी है, बी और सी तो है ही नहीं, तो ये कैसे इसका सबसेट, इसका पार्ट तो है नहीं ना, इट मीन्स दैट इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। ए एंड बी आर कंपेरेबल हो सकते हैं। अगर कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, दैट मीन्स वो कंपेरेबल है, अदरवाइज नॉट। आगे आ गया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें सारे एलिमेंट्स लाई करते हैं। जैसे हमारे पास रियल नंबर का सेट होता है, रियल नंबर देखिए ना, रियल नंबर का सेट होता है, उसमें क्या होता है, सारे एलिमेंट्स होते हैं। मान लो ये रियल नंबर का सेट है, इसमें एक तरफ तो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, और इधर क्या होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, और यहाँ पे आ जाता है हमारे रैशनल नंबर। रियल नंबर रैशनल और इरेशनल नंबर का सेट्स होता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, जिसमें ऑल एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं। रियल नंबर इज अ यूनिवर्सल सेट, इसमें रैशनल नंबर्स भी हैं और इरेशनल नंबर्स भी। ओके, आगे हमारा आ जाता है ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। कल हमने मतलब टाइप्स ऑफ सेट हो गया, बिलोंग, सबसेट, पावर सेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन कौन से होते हैं हमारे सेट्स पे जो हम अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज यूनियन ऑफ अ सेट, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ अ सेट, ठीक है। अब इनको हम वेन डायग्राम से समझेंगे। अब देखो, इसे हम अलजेब्रा ऑफ सेट्स भी बोलते हैं और ऑपरेशंस ऑफ अ सेट भी, ऑपरेशंस या फिर अलजेब्रा ऑफ सेट। इनको समझने के लिए हमें जॉन वेन डायग्राम बनाते हैं। वो उसे जॉन वेन डायग्राम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हमें जॉन्स ने उसको डिस्क्राइब किया था, ठीक है। और वेन डायग्राम्स, इलर वेन डायग्राम को उसने यूज किया था मैथमेटिक्स में। ओके, अब देखो फर्स्ट हमारा क्या है, यूनियन। यूनियन से ही हमें समझ आ रहा है, यूनियन एक इकट्ठा होना, है ना। यूनियन हम वैसे भी नॉर्मली डेली लाइफ में यूज करते हैं वर्ड, एकता, यूनियन, है ना, मतलब जिसमें सब कुछ इकट्ठा हो जाए, ठीक है। लाइक आपके पास कोई ए सेट है, बी सेट है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी, ये इसका साइन है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मान लो आपके पास कोई ए सेट गिवन है, उसके एलिमेंट है, और बी सेट गिवन है, उसके एलिमेंट है। तो अगर हमने ए यूनियन बी लिखना है तो उसमें ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। ऑल इंक्लूड ए यूनियन बी, ठीक है। जैसे आपको कोई भी सेट गिवन है 1 2 3 4, बी सेट मान लो आप 3 4 5 6 7, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 5, तो इनकी ए यूनियन बी क्या हो जाएगी 1 2 3 4। और हमने क्या किया था, कल की वीडियो में भी मैंने बताया था कि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तो जो एलिमेंट रिपीट है उसे हम 1 टाइम लिख देंगे। जैसे यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पे 3 4 फिर से रिपीट हो गया, तो हम इसे नहीं लिखेंगे और बाकी के जो एलिमेंट है उसके साथ ऐड कर देंगे। यूनियन मीन्स एडिशन, उसके साथ ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे 7, और एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी, और इसको हम यूनियन को और से भी डोनेट कर सकते हैं। x बिलोंग्स टू ए, या तो x a को बिलोंग करेगा या x b को बिलोंग करेगा, ठीक है। a और b, अगर आपको a और b भी गिवन है, इट मीन्स यूनियन की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ से हम एक फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। अगर हमें एन ए यूनियन बी पूछा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। ये माइनस कौन से कर रहे हैं, जो दोनों में कॉमन है, ये वाला पार्ट है ना। यहाँ पे जो कॉमन है हमने रिपीट नहीं ना करनी जो एलिमेंट्स होते हैं सेट में, तो ये जो कॉमन वाला पार्ट है इसको हमने माइनस कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में देखो यहाँ पे भी कोई आपको ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है। अब इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है, इंटरसेक्शन को इससे डोनेट करते हैं,
या फिर इसको हम लिख सकते हैं ए एंड बी। अगर आपको एंड गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, इनका मीनिंग सेम है कि आपसे इंटरसेक्शन पूछी जा रही है। लाइक जैसे वेन डायग्राम से हम समझते हैं ए सेट है, बी सेट है, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, जो कॉमन पार्ट है। इंटरसेक्शन मीन्स जो दोनों को इकट्ठा कर रहा है, जोड़ रहा है, दैट इज अ इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट। तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगी। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे 1 2 3 एक सेट गिवन है और इधर भी एक 3 4 5 6 का सेट गिवन है जो एलिमेंट्स हैं बी सेट के। तो इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, इसमें भी 3 है, इसमें भी, जो कॉमन पार्ट है वो इसकी इंटरसेक्शन हो जाएगी। ओके, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इट मीन्स x a को भी बिलोंग करना चाहिए और b को भी। देखो यहाँ पे 3 है, वो a को भी बिलोंग कर रहा है और b को भी बिलोंग कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट से ही हमें समझ आ रहा है, जॉइंट क्या होता है, किसी चीज को जोड़ना। तो डिसजॉइंट क्या हो जाएगा, किसी चीज को अलग करना, तोड़ देना। तो यहाँ पे देखो डिसजॉइंट सेट है, तो दोनों सेट्स को हम अलग अलग कर देंगे जिनकी इंटरसेक्शन 0 हो जाए, आपस में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। लाइक ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, तो सेट्स आर डिसजॉइंट। लाइक जैसे ए, ये कोई सेट गिवन है एलिमेंट्स का, बी ये गिवन है, तो इनकी जो इंटरसेक्शन है वो क्या हो जाएगी, 5। और इस केस में ए यूनियन बी क्या होगी, एन ए प्लस एन बी, क्योंकि एलिमेंट कोई भी कॉमन नहीं है ना, ये जॉइंट ही नहीं हो रहे, तो हम कॉमन क्या निकालें, उसको माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ अ सेट्स। अब देखो डिफरेंस करना है हमने। डिफरेंस के लिए क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी 2 सेट हैं, उसके एलिमेंट गिवन है, ये हमारे 2 सेट हैं ए एंड बी। अब डिफरेंस निकालना है, अगर हमने a माइनस बी फाइंड आउट करना है, इट मीन्स ओनली a। इसका मीनिंग क्या है a माइनस बी का, ओनली a। अगर आपसे पूछा जाए b माइनस a, दैट मीन्स ओनली b। ठीक है, ये हमारा ओनली a है, a माइनस बी, मतलब a के सारे एलिमेंट हो बट b का कोई भी ना हो, इनफैक्ट कॉमन पार्ट भी नहीं होना चाहिए, ओनली a। ऐसे ही अगर b माइनस a, तो ओनली ये वाला पोर्शन b पार्ट, ओनली b, a का कोई भी एलिमेंट b में नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे a माइनस बी फाइंड आउट करना था, a आपका एक सेट गिवन है, उसके एलिमेंट्स हैं, b सेट गिवन है, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, अगर आप a में से b माइनस करोगे, देखो ये वाले सारे एलिमेंट माइनस कर देने हैं, जस्ट ये जो शेडेड पोर्शन है ये एलिमेंट रेफ आ जाएंगे, मतलब जो a के, ओनली a के एलिमेंट्स हैं उनको लिखेंगे हम 1 2 3 4। अब हमने यहाँ पे 5 6 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 5 6 कॉमन है, इंटरसेक्शन पार्ट है, कॉमन भी नहीं आएगा, जस्ट a माइनस बी में ओनली a। ऐसे ही अगर हमने b माइनस a करना है तो कौन से आएंगे, ओनली 7 8, क्योंकि ये वाला पार्ट फिर a में चला जाएगा, b माइनस a मीन्स 7 और 8 एलिमेंट आ जाएगा। ओके, इसका ये फॉर्मूला भी होता है एन ए माइनस बी। हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों की यूनियन लेके एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन बी। ठीक है, और ऐसे ही, या फिर हम, अगर हमारे पास b माइनस ए आ रहा है तो हम इसे हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। किसी भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी आपको गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी चीज़ को नेगेटिव कर देना, उल्टा कर देना। जैसे हमारे पास एक यू सेट गिवन है 1 to 10, ए सेट गिवन है ये वाला, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो ए में एलिमेंट नहीं है, ए में 3 4 5 6 है, उसको हम नहीं लिखेंगे। जो इसका ऑपोजिट सेट क्या है, यूनिवर्सल यू वाला, तो उसको हम लिख देंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो एलिमेंट उसमें लाए नहीं करते। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मीन्स जो इसके एलिमेंट हैं वो हम नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ए 3 4 5 6 था, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 2 7 8 9 10, दूसरे के एलिमेंट्स उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। और इसको हम ऐसे भी डोनेट कर सकते हैं, ऐसे भी डोनेट कर सकते हैं और ऐसे भी। ठीक है, तीनों का मीनिंग सेम है, दिस मीन्स कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
जैसे यहाँ पे n नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स a कॉम्प्लीमेंट में, तो क्या इसका फॉर्मूला है, यूनियन में से हम जो a सेट है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट। अब देखो सिमेट्री क्या होती है, हमने पीछे किया है ना डिफरेंस ऑफ ए सेट, अब है सिमेट्रिक, हमने a माइनस बी भी किया है और b माइनस ए भी किया है। ठीक है, ये दोनों हो गए। तो अगर हमने सिमेट्री करनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन दोनों की a माइनस बी एंड यूनियन ऑफ b माइनस ए। इसको हम डोनेट कैसे करते हैं, इसका साइन क्या है, ये वाला a सिमेट्री b। ठीक है, ये दिख रहा है, देखो a माइनस बी जो हमने डिफरेंस किया था ना, अब है सिमेट्रिक डिफरेंस, तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इज इक्वल टू a सिमेट्री b हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हमने ऐसे ही इसके नंबर ऑफ फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ a सिमेट्री b इज इक्वल टू नंबर ऑफ जितने एलिमेंट्स a माइनस b में है उसकी यूनियन, और जितने एलिमेंट्स b माइनस a में है उसकी यूनियन हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, a कोई सेट है, b सेट है, उनकी इंटरसेक्शन ले ली, उनकी यूनियन भी ले सकते हैं हम, a यूनियन b क्या है, तो हम a माइनस बी क्या लेंगे, जो सिर्फ a में एलिमेंट्स, ये वाला पोर्शन, तो वो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, और जो सिर्फ b माइनस ए में है वो, और उन दोनों की यूनियन हो जाएगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड दी a सिमेट्री b। होप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद